नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। अब तक हमने देखा कि हमारी नींद, हमारा शरीर, हमारे विचार और हमारी सांसें हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती हैं। आज हम एक और शक्तिशाली कारक पर ध्यान देंगे, हमारा वातावरण। अक्सर हमें लगता है कि हमारी भावनाएं केवल भीतर से आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे आसपास की जगहें और लोग हमारी भावनाओं को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां अंधेरा है, अव्यवस्था है और बदबू है, तो आप चाहकर भी हल्का और सकारात्मक महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके उलट, अगर आप खुले, साफ और रोशनी से भरे स्थान में हैं, तो आपका मूड अपने आप बदल जाता है। इसी तरह लोग भी आपके भावनात्मक वातावरण का हिस्सा है। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच बैठे हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं और नकारात्मक सोच रखते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो प्रेरणादायक हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और जिनकी सोच सकारात्मक है, तो आपके भीतर भी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। थिबॉट म्यूरिस मास्टर योर इमोशंस में लिखते हैं कि हमारा वातावरण हमारे मूड के लिए उतना ही जरूरी है जितना मछली के लिए पानी। अगर पानी गंदा है तो मछली तैर नहीं पाएगी, चाहे वो कितनी भी स्वस्थ क्यों ना हो। उसी तरह, अगर वातावरण नकारात्मक है तो हमारी भावनाओं को स्थिर रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब जरा सोचिए, हमारा डिजिटल वातावरण भी हमारे मूड को कितना प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीरें या खबरें आपको तुरंत चिंता या जलन में डाल देती है। वहीं कोई प्रेरणादायक पोस्ट आपको ऊर्जा से भर देता है। यानी वातावरण केवल भौतिक नहीं, बल्कि डिजिटल और मानसिक भी है। तो अब सवाल ये है कि हम अपने वातावरण को भावनाओं के अनुकूल कैसे बना सकते हैं। कुछ आसान उपाय हैं। अपने कमरे और कार्यस्थल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखिए। एक साफ जगह दिमाग को भी हल्का बना देती है। अपने आसपास ऐसे लोग चुनिए जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे ना गिराएं। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, फालतू और नकारात्मक कंटेंट को कम कीजिए, प्रेरणादायक और शांति देने वाला कंटेंट अपनाइए। और समय समय पर खुद को प्राकृतिक वातावरण में ले जाइए। प्रकृति सबसे बड़ा हीलिंग स्पेस है। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। आज घर में अपने कमरे या कार्यस्थल को ध्यान से देखिए। उसमें कौन सी चीजें आपको ऊर्जा देती हैं और कौन सी चीजें आपको बोझिल बनाती हैं। उन चीजों को पहचानिए और एक छोटी सी सफाई या बदलाव कीजिए। ये एक छोटा कदम होगा, लेकिन आपके मूड में तुरंत बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, इस लेसन का सार यही है, आपका वातावरण आपकी भावनाओं का आईना है। अगर आप सही माहौल में हैं, तो आपकी भावनाएं खिलेंगी, और अगर आप गलत माहौल में हैं, तो आपकी भावनाएं मुरझा जाएंगी। अगले लेसन में हम एक और रोचक पहलू पर बात करेंगे, संगीत का भावनाओं पर प्रभाव। आप जानेंगे कि केवल कुछ धुनें, कुछ सुर और कुछ गाने आपके मूड को पल भर में कैसे बदल सकते हैं।